हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे। चलिए बस कुछ बातें और कर लेते हैं आज। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन और बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन और एट्रीब्यूट्स के बारे में नया ट्यूटोरियल मंडे में करेंगे। मतलब एक टॉपिक पर मैं उतना बता देती हूँ आपको कि आई होप सो कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं और आ जानी चाहिए। इतने इम्पॉर्टेंट ट्यूटोरियल्स मैंने आपके लिए सब एक एक किए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं आज के इस खूबसूरत से ट्यूटोरियल की भी, क्योंकि हर ट्यूटोरियल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। तो आपको तो पता है कि हमने 2 हेडिंग के साथ कल एक फाइल बनाई थी और मान लेते हैं कि वो फाइल हमने डॉक्यूमेंट में सेव की है। तो आप कैसे जाएंगे, विंडो की प्रेस करेंगे और वहाँ DOCU लिख के या फिर विंडो आर करें और यहाँ डॉक्यूमेंट लिखें और एंटर करके अगर उसमें डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आए या माई डॉक्यूमेंट आए तो अब दोनों में चेक कर लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। और डॉक्यूमेंट से सिर्फ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन है तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर डॉक्यूमेंट्स ढूंढे, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट्स पे जाना है। कभी कभी होता ये कि फोल्डर्स में अलग अलग सिस्टम में चीज़ें बनी होती हैं, डॉक्यूमेंट्स में भी बहुत सारी तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। फिर वो फाइल आप अप डाउन राइट लेफ्ट एरो से ढूंढे और अप डाउन राइट लेफ्ट एरो से हमने क्या बनाया था, एग्जामिनेशन फाइल। एग्जामिनेशन फाइल के नाम से बनाई थी, तो या फिर ई से ढूंढ ले। तो ये आप चाहें तो इसको कंट्रोल एक्स से काट के, जैसे ही आपको एग्जामिनेशन फाइल मिले आप काट के कहीं और भी सेव कर सकते हैं। अगर आपको पता है अपने एग्जैक्ट लोकेशन डेस्कटॉप पे किसी फोल्डर में या डी ड्राइव ई ड्राइव कहीं भी सेव की थी तो आप वहां पे जाके सर्च कर लें। तो बहरहाल आप कहीं भी जाके सर्च करें। अब आप उस पर जैसे ही एंटर करेंगे तो वो फाइल आपकी करंटली जो ब्राउजर एक्टिव होगा उस पर खुलेगी। जो भी आपका ब्राउजर एक्टिव होगा उसमें खुलेगी। और अगर फिर से जो है मान लीजिए फाइल का नाम दिखा रहा है कि नहीं खुली है, तो अप डाउन एरो से देखिए फाइल के नाम पे अगर अनाउंस कर रहा है तो एंटर कर दीजिए, नहीं कर रहा है तो एक बार और एंटर कर दीजिए, वो फाइल खुल जाएगी। अब आप देख सकते हैं आपके सारा, अगर आपने एट्रीब्यूट अप्लाई किया था, क्योंकि हमने नहीं किया है कल, तो ये आपका जो है इसमें अप्लाई होगा। नहीं किया इसलिए नहीं है, लेकिन आप देखेंगे आपका टेक्स्ट बोल्ड भी होगा, इटैलिक भी होगा और अंडरलाइन भी होगा। आप किसी और से भी चेक करवा सकते हैं, आप किसी और से भी चेक करवा सकते हैं आप चाहें तो। आपको पता होगा हमने क्या क्या यहाँ पर यूज किया है। हमने सबसे पहले एक हेडिंग डाली है एग्जामिनेशन फाइल के नाम से, लेकिन वो हेडिंग अभी नहीं डाली। हमने कब डालेंगे हेडिंग वो आपको हमने बताया था, टाइटल में डाली है। तो हेडिंग नहीं डाली है हमने। सबसे पहले लेस HTML ग्रेटर का यूज किया, दूसरा हमने यहाँ पर लेस हेड ग्रेटर का यूज किया, तीसरा टैग हमने लेस टाइटल, फिर हमने लेस टाइटल ग्रेटर का, फिर हमने वहां डाला एग्जामिनेशन फाइल, यहाँ डाला टाइटल, फिर हमने टाइटल टैग को क्लोज कर दिया लेस स्लैश टाइटल ग्रेटर, फिर हमने यहाँ पर हेड टैग को भी क्लोज कर दिया लेस स्लैश हेड ग्रेटर, और फिर हमने नेक्स्ट चौथा टैग लिया था लेस बॉडी ग्रेटर, जहाँ फिर हमने लेस बी ग्रेटर, लेस आई ग्रेटर और लेस यू ग्रेटर, ये 3 टैग और लिए 4 टैग लेने के बाद लेस बॉडी ग्रेटर, लेस बी ग्रेटर, लेस आई ग्रेटर, लेस यू ग्रेटर। फिर हमने यहाँ पर लिखा कि दिस इज फाइल will this is the examination file which will be provide information about of your examinations, है ना। ये सब हमने डेटा लिखा, फिर हमने इंफॉर्मेशन दी, फिर हमने क्या किया था लेस H1, यहाँ पर हमने एक हेडिंग के लिए टैग दिया लेस H1 ग्रेटर, फिर हमने उस पर लिखा टाइम टेबल के बारे में लिखा, फिर दूसरी हेडिंग के लिए दिया लेस H2 ग्रेटर, फिर हमने यहाँ पर रिजल्ट्स कब तक आएंगे ये बताया इस हेडिंग में, है ना। अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स या रिजल्ट अनाउंसमेंट के नाम से हेडिंग बनाई। हम चाहते तो यहाँ लेस H3 ग्रेटर यहाँ पर डाल लेते, है ना, कि कुछ अगर हमें देना होता तो तीसरी हेडिंग हो जाती। इसी तरह हम चौथी हेडिंग में डाल सकते थे कौन सी, लेस H4 ग्रेटर। इसी तरह 6 हेडिंग तक आप यूज कर सकते हैं। आप ध्यान रखिए आपने कितनी हेडिंग यूज की है। माने 2 की थी तो लेस H2 लेस स्लैश H2 ग्रेटर, लेस स्लैश H1 ग्रेटर, है ना। और अगर 2 4 होती तो लेस स्लैश H4 ग्रेटर, लेस स्लैश H3 ग्रेटर, इस तरीके से लेस
स्लैश h2 ग्रेटर लेस स्लैश h1 ग्रेटर, चारों हेडिंग टैग क्लोज करेंगे। फिर लेस स्लैश यू ग्रेटर अंडरलाइन का टैग, क्योंकि बाद में अंडरलाइन का लगाया था। फिर रिवर्स ऑर्डर में क्लोज होगा लेस स्लैश इटैलिक ग्रेटर यानी आई ग्रेटर, लेस स्लैश यू ग्रेटर के बाद लेस स्लैश आई ग्रेटर, ये इटैलिक टैग क्लोज हो गया, लेस स्लैश वी ग्रेटर, ये बोल्ड टैग रिवर्स ऑर्डर में जाएगा सब, ठीक है। लेस स्लैश बॉडी ग्रेटर, ये बॉडी टैग क्लोज हो गया। फिर लास्ट में हम यूज ये क्लोज करेंगे लेस स्लैश HTML ग्रेटर। अगर आपकी फाइल एज इट इज है तो कोई इसमें कंट्रोल एस करने की जरूरत नहीं हुई, लेकिन आपने कुछ हेडिंग्स वगैरह ऐड की हैं, सेव फाइल तो थी लेकिन आपने इस पर कुछ और ऐड किया है तो कंट्रोल एस करना होगा। अगर आपकी सेव फाइल में आपने कुछ और इन्फॉर्मेशन डेटा लिखा है तो आपको कंट्रोल एस करना होगा जिससे वो सेव हो जाए। अब आप इसे ऑल्ट F4 करके क्लोज कर सकते हैं और एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलने के लिए मैं तैयार हूँ मंडे को। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।